everyone, welcome to my YouTube channel. I just thought of creating a YouTube channel क्योंकि आजकल मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ चुका है और उसकी आई गेस नॉलेज हम सबको होनी बहुत ज़रूरी है. So I am Savira and this is my YouTube channel Get Aware Get Educated, जिसमें आपको बताऊंगी लॉ के बारे में, जिसमें हम डे टू डे जो भी हमारा लॉ होता है उसकी नॉलेज आप लोगों को दिया करूँगी. छोटी छोटी सीरीज़ होंगी हर सब्जेक्ट ऑफ लॉ पे. एंड इफ़ यू विल लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं बार बार आपसे यही चीज़ कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं. आज मैं अपना पहला टॉपिक जो शुरू करूँगी वो होगा इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड लॉ के लिए एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जिससे हमें पता चलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी लॉ दे रखे हैं, या यूँ कह लीजिए जिसमें बहुत सारा, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं धाराएं. कौन सा क्राइम हुआ है तो उस पर ये धारा लगी है, ये सब्जेक्ट हमें उसके बारे में बताता है. आईपीसी इंडियन पीनल कोड, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पहले उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि कब आया वो सब्जेक्ट, कब नहीं आया, कब उसकी एग्जिस्टेंस थी, वक्त के साथ बदलते नए नए बदलावों में कैसे उसमें नए नए बदलाव आए. इंडियन पीनल कोड हमारा 1860 में आया था और आप ये देखिए ये ब्रिटिशर्स के टाइम से आया था. तब से लेके आज की सिचुएशन को अब उस टाइम पे ही एनालाइज कर लिया गया था. और आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे अहम चीज़ है, इसमें क्राइम डिफ़ाइन नहीं किया हुआ. आप लोग मुझे बता सकते हैं क्राइम क्या है? कुछ तो जो आपके माइंड में आएगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्राइम क्या है आप लोगों के हिसाब से. मैं आपको बताती हूँ क्राइम क्या होता है. क्राइम होता है रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी, यानी हमारे समाज में जिस चीज़ को अपराध माना जाता है वो एक क्राइम होता है. और जो अपराधी होता है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए बिल्कुल, ताकि अगली बार से वो किसी और की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी ना करे. सेक्सुअल हरासमेंट आजकल काफ़ी सुनने में मिलता है, या यूँ कहूँ तो पिछले कई सालों से हमें ये चीज़ सुनने में मिलती है. बीइंग एज अ वुमेन आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हमारी जनरेशन या फिर हमसे बड़ी या छोटी जनरेशन्स, वुमेन की स्पेशली, उन पे क्या गुजरता होगा व्हेन दे आर हरास्ड बाय द डर्टी थिंकिंग मेंस ऑफ आवर सोसाइटी. अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि हमारी सोसाइटी में अक्सर अत्याचार वुमेन्स पे ही होते हैं तो शायद ये कहना सही होगा. 90% of the offences are against the women. They are very बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है. सेक्सुअल हरासमेंट आपको देखेंगे आजकल हर जगह प्रेवलेंट है. ये चीज़ आपको फोर्स किया जाता है कुछ उन चीज़ों के लिए जो शायद आप करना नहीं चाहते. जी हाँ, हमारी आईपीसी प्रोवाइड करती है हमें सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी वुमेन अंडर सेक्शन 354A. 354A हमें बताता है सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी वुमेन. उसमें हमें ये बताया जाता है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करे जाते हैं, अगेंस्ट योर विल आपको कुछ शर्मसाक या मैं कहूँ शर्मिंदा कर देने वाली वीडियोस दिखाई जाती हैं. मैं उनका टिपिकल नाम तो नहीं लूँगी पर उस चीज़ से आप सब वाकिफ़ भी होंगे. और या फिर आपके साथ कोई गलत काम किया जाता है, या फिर आपको सेक्सुअल एक्ट्स के लिए मजबूर किया जाता है टू डू द एक्ट, अदरवाइज़ यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. और अगर आप उन लोगों में से एक है जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है या जिनके साथ ये चीज़ होती है तो चुप मत बैठिए, अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे लॉ में इसका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है. आपको अगर कोई भी, इफ़ एनीवन ट्राइज टू हरास यू, आप अप्रोच करिए, आप कोर्ट के पास जाइए और उस अपराधी को उसके इन गंदे कामों की सज़ा ज़रूर दिलवाइए. और अगर आप दिलवा सकते हैं तो लॉ आपके साथ है. सिर्फ एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत होती है. 354A हमें
हमारे राइट्स के बारे में बता रहा है कि इफ़ वी गेट सेक्सुअली हरास्ड एट आवर वर्क प्लेस, एट आवर होम, इन नियर बाय इन आवर सोसाइटी, कहीं पे भी जहाँ आप जाते हैं, यू हैव फुल राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। तो चुप मत बैठिए, अपने हक के लिए बिल्कुल लड़िए। अगला टॉपिक आता है 354D। ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज़ स्टॉकिंग। स्टॉकिंग हमें ये बताता है आईपीसी के अकॉर्डिंग कि वेन एवर अ मैन ट्राइज टू कॉन्टैक्ट अ वुमेन in any of the form, either by way of internet, emails, social media, or tries to have some sort of a physical interaction through any mode of communication, or by personally going to the woman, despite the clear indication कि वो नहीं बात करना चाहती, she is not interested in that matter, still someone, कोई आपको बार बार ट्राई कर रहा है to approach you again and again, again and again, again and again, तो लॉ में आपको उस चीज़ का भी राइट दिया गया है। लॉ ने 354D ऑफ आईपीसी, याद रखें 354D आईपीसी में हमें ये राइट स्टॉकिंग कहा जाता है, जिसको प्रोवाइड किया गया है। स्टॉकिंग is a way by which a man tries to interact with a woman। जब भी एक मैन किसी वुमेन से इंटरेक्ट करना चाहता है, then it amounts to stalking। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसके अंदर ऑल्दो हमें कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं कि इफ़ द मैन इज़ ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद द वुमेन, ही हैज़ बीन असाइंड विद द ड्यूटी, उसको कोई ड्यूटी दे रखी है, उसको कोई शक है कि दिस लेडी हैज़ कमिटेड क्राइम और व्हाटसोएवर, और शी इज़ इंडल्ज्ड इन सम कॉन्स्पिरेसी, तो वो चीज़ की एक्सेप्शंस दे रखी हैं। वो जब भी आप 354D आईपीसी को पढ़ेंगे, आप बेहतर खुद पढ़ के उसे जान पाएंगे। इसकी पनिशमेंट हमें 354D में ही दे रखी है। 354D हमें यही बताता है कि इस स्टॉकिंग की पनिशमेंट कितनी होती है 3 साल, 3 साल से 5 साल, और अगर आप दोबारा स्टॉकिंग करते पकड़े जाते हैं तो 5 साल से 7 साल। सो ये था कुछ लॉ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं अगला टॉपिक किसके ऊपर वीडियो बनाऊं जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलूँगी मैं। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।